नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में दोस्तों जो इकोनॉमी की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है उनके बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मुद्रा अस्फीति मतलब जो डिफ्लेशन की स्थिति है, जो मुद्रास्फीति के विपरीत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो मुद्रास्फीति को समझ लिया है। इस वीडियो हम लोग डिफ्लेशन के बारे में और इसके अलावा कोर मुद्रास्फीति, हेडलाइन मुद्रास्फीति और स्टैगफ्लेशन है, जो इनकी क्या टर्म्स होती है, इनकी क्या डेफिनेशन होती है और इनके क्या इकोनॉमी पर, भारतीय इकोनॉमी पर क्या प्रभाव रहता है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है मुद्रा या डिफ्लेशन मतलब मुद्रा, जिसे मुद्रा संकुचन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में डिफ्लेशन वर्ड यूज किया जाता है। जो मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा क्या अपस्फीति, अपस्फीति आप लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या कहती है? ये है जो मुद्रास्फीति के विपरीत स्थिति। समझ रहे ना? ये स्थिति क्या है? मुद्रास्फीति के विपरीत स्थिति। मतलब हम लोगों ने देखा है मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई से, जहां पर क्या है, मांग की अधिकता है और पूर्ति की कमी। मुद्रास्फीति क्या कह रही है? मांग की कमी है, मांग की अधिकता है लेकिन पूर्ति कम हो रही है मांग के कंपैरेटिवली। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जब वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में तीव्र गिरावट हो रही है, ये उल्टा है। उसमें क्या कह रहे हैं, तो महंगाई बढ़ेगी तो क्या हो रहा है, भाई मांग पूरी नहीं हो रही है, किसी भी चीज की नीड है, मतलब आवश्यकता ज्यादा है लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, तब तो मुद्रास्फीति है। लेकिन अस्फीति या अपस्फीति कब होती है? जब उल्टा, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर गिरावट हो रही है, सेवाओं के मूल्य में लगातार गिरावट हो रही है, मतलब फुल भर भर के माल आ रहा है। समझ रहे हैं ना? जहां पर कमी हो रही थी तब तो महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन जहां पर फुल पूर्ति हो रही है या जरूरत से ज्यादा हो रही है, जैसे क्या हो रहा है, मुद्रा का मूल्य गिर रहा है, तो ये स्थिति होती है मुद्रा संकुचन के रूप में भी जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में डिफ्लेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो मुद्रा संकुचन बोलो या मुद्रा अपस्फीति या अपस्फीति बोलो, मतलब एक ही होता है। इसमें क्या हो रहा है, मूल्य में, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में गिरावट हो जाती है। किसी भी चीज की अधिकता हो जाएगी तो उसकी वैल्यू, उसका मूल्य गिर जाता है। अगर कमी हो जाती है तो वो महंगाई में बदल जाती है। तो ये दोनों अपने आप में डिफरेंस होता है डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन के बीच में। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं कि भाई जब ये स्थिति होती है तो इकोनॉमी पर इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है। अगर उसकी बात करें तो इसमें आर्थिक मंदी की स्थिति, मतलब मांग में कमी आ जाती है। समझ रहे ना? ये स्थिति का प्रभाव क्या होगा? मांग में कमी की स्थिति होगी, क्योंकि आप लोग सामान लेने जाते हो तो आप लोगों को अगर टाइम पर मिल जाए, ठीक है, और मतलब फुल रहे, मार्केट में सारी चीजें अवेलेबल रहे, तब तो क्या होगा, वहां पर माल सस्ता मिलेगा क्योंकि चारों ओर से फुल माल है। लेकिन जब स्थिति ऐसी आ जाती है कि बहुत कुछ विशेष दुकानों पर ही वो चीज अवेलेबल है, वो भी लिमिट मात्रा में, जैसे लॉकडाउन की स्थिति में हुआ था, क्योंकि पीछे से प्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन माल की सप्लाई नहीं हो रही थी, सारे ट्रेवल जो बंद थे, ठीक है ना। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, माल की कमी हुई। तो माल की कमी हुई तो क्या हुआ, वो माल वहां पहुंच नहीं रहा है और वहां पर माल है ही नहीं, तो वो क्या होगा, महंगाई को बढ़ावा देगा। मतलब मांग अधिक है लेकिन पूर्ति नहीं हो रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मांग कम होएगी। क्यों? क्योंकि माल भर भर के पड़ा है। आप किसी भी दुकान पर चले जाओ, वो अवेलेबल है, कोई भी चीज विशेष से भी बात कर सकते हैं अपन लोग, वस्तु विशेष से, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, मांग में कमी की स्थिति होती है, उत्पादन में कमी आएगी, क्योंकि पहले से ही भरा पड़ा है, तो आप लोग क्यों उत्पादन करेंगे। जनरल सी चीज है, जो चीज अवेलेबल है मार्केट में उसका प्रोडक्शन क्यों बढ़ाएंगे, तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा रोजगार में कमी आएगी। अब दिखती बात है दोस्तों, कोई भी चीज कमी होती है तो क्या करते हैं, उसको उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए से ज्यादा उसमें कर्मी, मतलब जो काम करने वाले होते हैं उनको लगाते हैं। लेकिन पहले से दुनिया भर का उत्पादन पड़ा है, मतलब अवेलेबल से अधिक मात्रा में, जो पर्याप्त स्थिति है उससे भी अधिक मात्रा में ऑलरेडी प्रोडक्शन खूब हो रखा है, तो हम लोग उसके लिए अलग से कर्मियों को, मतलब जो भी वर्कर्स है उनको बुला करके उनमें एक्स्ट्रा सैलरी बढ़ाकर नुकसान वाली बात हो जाती है। तो ये स्थिति में भी इससे क्या होगा, रोजगार में कमी आएगी। वो क्या करेंगे, निकाल देंगे या सीमित कर देंगे। क्लियर हो गया? ये तो बात हो गई दोस्तों डिफ्लेशन की स्थिति, जब मुद्रास्फीति का जो विपरीत होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ जाती है स्टैगफ्लेशन, मतलब मुद्रा अनुपात क्या होता है। हिंदी में शब्द बोले तो मुद्रा अनुपात और इंग्लिश में स्टैगफ्लेशन। अगर इसकी बात करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म है, आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे में हर साल देखने को मिलेगी। तो ये क्या कह रही है, ये कह रही है महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ती है। अब ये अपने आप में अलग टर्म हो जाती है। ये क्या कह रहा है, महंगाई की भी बात कर रहा है,
ठीक है, लेकिन बेरोजगारी को भी बढ़ा रही है। जब आप लोगों को ऐसी कोई भी इकोनॉमिक टर्म मिले जिसमें महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, क्योंकि ये दोनों बहुत विशेष स्थिति में ही साथ हो सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसमें नोट किया, क्योंकि ये मुद्रास्फीति का महंगाई का उल्टा है, ठीक है ना। तो जब यहाँ रोजगार की कमी हो रही है और महंगाई के टाइम क्या रोजगार में वृद्धि होती है, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो ये क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी भी, मतलब आप लोग देखेंगे इसके अंदर सिम्टम्स, मेडिकल भाषा में अगर बात करें तो अगर सिम्टम्स की बात करें तो आप लोगों को अपस्फीति की भी स्थिति देखने को मिलेगी और मुद्रास्फीति की भी, समझ रहे ना। तो इसलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो इस प्रकार सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ये सिम्टम्स वर्ड्स इसलिए आ रहे हैं दोस्तों कि मेडिकल लाइन का स्टूडेंट होने के नाते ये वर्ड्स हमारे लिए कॉमन होते हैं, तो इसलिए मैं उसी के भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी, ये दोनों शब्द मिले तो दिमाग में, आपके दिमाग में स्टैगफ्लेशन की स्थिति आनी चाहिए कि भाई महंगाई भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी, दोनों एक साथ बहुत ही रेयर केस में मिलेंगे इकोनॉमी में, ठीक है ना। तो ये अपना आप में अलग पॉइंट हो जाता है किसके, दूसरे किसी भी टर्म के कंपैरेटिवली। आगे क्या रहा है, उत्पादन भी रहता है, मतलब ये क्या कह रहे हैं, उत्पादन भी रह रहे हैं और मूल्य स्तर भी बढ़ रहा है, दोनों बात हो रही है। फिर वही बात हो जाती है, क्योंकि हम लोग अपस्फीति और मुद्रास्फीति में जाना है, एक में महंगाई, एक में उत्पादन कम हो रहा है, एक में उत्पादन बढ़ रहा है। तो ये क्या कह रहा है, इसमें उत्पादन भी बढ़ रहा है और मूल्य में गिरावट नहीं हो रही है, जो अपस्फीति में देखिए इसमें मूल्य का वैल्यू भी बढ़ रही है, दोनों का स्तर बढ़ रहा है। तो अपना में दोस्तों ये स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है। आप लोगों को चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, दोनों पता होना चाहिए। स्टैगफ्लेशन हिंदी वर्ड में भी स्टैगफ्लेशन लिखा जाता है, इंग्लिश में भी स्टैगफ्लेशन, और प्योर हिंदी में जाएंगे तो मुद्रा अनुपात के रूप में इसे जाना जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को आराम से मुद्रा स्टैगफ्लेशन। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात आ जाती है कोर स्थिति। ये दोनों दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में उपस्थित है, टर्म बुक्स में आप लोगों को मुश्किल से मिलेगी, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे आप लोग पढ़ेंगे, हर साल का भी पढ़ते हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये दोनों टर्म आप लोगों को देखने को जरूर मिलेगी। ये क्या कह रही है, ये कह रही है कोर स्फीति कह रही है गैर खाद्य विनिर्मित वस्तुओं से संबंधित स्फीति, मतलब ये भी एक प्रकार की स्फीति है। जिस प्रकार महंगाई से संबंधित मुद्रास्फीति होती है, तो इस स्फीति में होते हैं कि भाई गैर खाद्य, जिसमें खाद्य पदार्थ शामिल नहीं होते, उससे निर्मित वस्तुओं से संबंधित जो स्फीति होती है, जिसमें क्या हो, खाद्य पदार्थ शामिल नहीं हो। गैर खाद्य का मतलब क्या होगा, इसमें खाद्य पदार्थों की काउंटिंग न करके इससे अलावा जो भी विनिर्मित वस्तुएं होती है वो कोर स्फीति के अंतर्गत आती है। इसका उल्टा होता है हेडलाइन मुद्रास्फीति। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है खाद्य से संबंधित, समझ रहे हैं ना। इन दोनों में एक तरीके से अंतर आप लोग दोनों को साथ पढ़ें ताकि याद आराम से हो जाए। कोर स्फीति में क्या होता है, खाद्य पदार्थों के अलावा, और हेडलाइन मुद्रास्फीति कह रही है खाद्य पदार्थों को साथ मिलाकर, समझ रहे हैं ना। तो ये क्या कह रही है, गैर खाद्य पदार्थों से निर्मित जो भी स्फीति होती है, संबंधित स्फीति होती है, वो होती है कोर स्फीति, और हेडलाइन मुद्रास्फीति होती है जो खाद्य पदार्थ से संबंधित होती है, और इसे क्या बोलते हैं, इसमें क्या हो रहा है, और खाद्य पदार्थ से संबंधित होती है। ये तो क्लियर हो गया। मुद्रास्फीति का कच्चा आंकड़ा, ये मुद्रास्फीति का जो है, जो आकलन किया जाता है आंकड़ों का, तो ये कच्चा आंकड़ा उपस्थित करवाती है, कौन सी, हेडलाइन मुद्रास्फीति, समझ रहे हैं ना। सीपीआई जो कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स है, ठीक है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। सीपीआई के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर किए जाने वाले आंकड़े को हम लोग क्या कहते हैं, हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या कर रही है, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर समग्र मुद्रास्फीति के मासिक आधार पर किए जाने वाले, क्या कह रहा है, मासिक आधार पर, क्योंकि सीपीआई की गणना मासिक आधार पर 11 और 12 तारीख को ऑलमोस्ट की जाती है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूं कि जिसमें हम लोगों ने आज मुद्रा उपात है, तो मुद्रा अपस्फीति है, तो कोर स्फीति है, तो हेडलाइन मुद्रास्फीति को, इसको हम लोग आराम से समझ रखा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।